हेलो दोस्तों, साहिबंद की आज का हमारा टॉपिक है सार नाम क्या है और बाकी के जो पंथ है वो नाम जप के ऊपर बात करते हैं कि किसी भी नाम जप करो, एक ही बात है, बस आपको नाम जप करना है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे जो परम हंस सद्गुरु जो धरती पर आते हैं और जिस नाम के ऊपर वो दीक्षा देते हैं वो और बाकी के नाम जप में क्या अंतर है, उसको आज साहिब कृपा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरे जितने भी ऑडियो हैं, मेरी कोशिश यही है कि आपको भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है और आध्यात्मिक विज्ञान है, उन दोनों को समझकर हम इस ऑडियो को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप मटेरियलिस्टिक विज्ञान को भी समझें और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए भी आप समझें। क्योंकि भौतिक ज्ञान विज्ञान जो होता है वो प्रमाण में बिलीव करता है और मेरी कोशिश यही है कि भौतिक विज्ञान को लेकर मैं समझाऊं ताकि आप समझ सको, आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से समझ सको और आप सत्य मार्ग की ओर बढ़े और सद्गुरु की वाणी को पकड़े और इनको समझने की कोशिश करें। यही मेरा प्रयास है और आगे आने वाले ऑडियो में और आपके लिए गहराई में टॉपिक लेकर आए, ऐसी साहिब कृपा से प्रार्थना है। तो आइए समझते हैं कि सार नाम के बारे में संत सद्गुरु की वाणी क्या बताती है। साहिब जी कहते हैं कि सार नाम जो लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सद्गुरु नाही पाही। कोटि नाम जगत में तिन से मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। कहते हैं सार नाम जो लिखा भी नहीं जा सकता, पढ़ा भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता, बोला भी नहीं जा सकता है, तो बिन सद्गुरु नहीं पा सकते हैं। दूसरे दोहे में ये कहते हैं कोटि नाम जगत में, मतलब जगत में बहुत सारे नाम हैं, जितने भी धर्म है उन सब में ये किसी के भी भगवान, जिसके भी रूप में, इष्ट देव के रूप में जिनकी भी श्रद्धा है, उसका भी नाम आप जप लो। कोटि नाम जगत में उनका भी आप नाम जप लो, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। जो मूल नाम जो गुप्त है वो कोई बिरला जान सकता है। वो कौन जा सकता है? कौन जान सकता है? वो सद्गुरु, जिनकी कृपा से आप पा सकते हो। तो अभी हमें मटेरियलिस्टिक विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो हम कैसे समझेंगे इस चीज को कि भाई हम देखते हैं एनर्जी के ऊपर हमने टॉपिक निकाला है, मैंने उसके ऊपर भी ऑडियो बनाया है। साउंड की सिस्टम, साउंड कैसे आया उसके ऊपर मैंने टॉपिक लिखा है, मतलब बताया है आपको। शब्द कैसे बने हैं उसके ऊपर भी मैंने बताया है। ज्ञान और ध्यान के ऊपर मैंने टॉपिक पे ऑडियो बनाए हैं। अगर आप एक एक छोटे छोटे जो ऑडियो हैं आप अगर सुनोगे, उसमें हर चीज़ को बहुत गहराई में मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने की कोशिश करी है ताकि आप समझ सको।
एनर्जी बनती कैसे हैं, वाइब्रेशंस कैसे बनते हैं, तरंग कैसे बनती हैं, उन सब के ऊपर मैंने छोटे छोटे ऑडियोज़ बनाए हैं टॉपिक पे। तो हम देखते हैं कि ये सारी दृष्टि जितनी भी सृष्टि है हमारी, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी से चल रहा है। ठीक है, वो हम सब जानते हैं, सभी को एक समान एनर्जी मिल रही है। फिर भी इंसान, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोई बुरा काम कर रहा है। हम देखते आए हैं, आप एक ही घर में सभी को एक तरीके की एनर्जी मिलती है, फिर भी एक समान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है, क्योंकि सब में ऊर्जा तो सेम काम कर रही है, पर उसके साथ ये आपको जानना है रहस्य जो आपके साथ जुड़ा है, मन। और मन के कारण सबकी प्रकृति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आत्मा को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, उसको शरीर की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ जाना है जा सकती है, आ सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। आत्मा संपूर्ण मुक्त है। जब चाहे वो अपने परम ईश्वर तक भी पहुंच सकती है, उसमें उतनी शक्ति है। तो कुछ तो ऐसा रहस्य है ना जिसके कारण आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है। क्यों इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है और कष्ट भुगत रही है। जो जिज्ञासु हैं उनके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा। ये हमें सोचने वाली बात है कि आत्मा जो होती है वो इतनी मुक्त है, इतनी पूरी फ्री है, वो फिर भी बंधी है। उसको कोई रस्सी तो है नहीं जिसको बांध सके, तो फिर इस शरीर से कैसे जुड़ी है। यानी कि मन की प्रकृति बनाने वाला कोई तो शक्ति है जिससे आत्मा भयंकर रूप से वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही है। ये बहुत बड़ा डीप कुछ गुप्त रहस्य है जिसके ऊपर हम आज बात करना चाहेंगे। जो मन है उसकी जो रचना है वो ऐसी है जो इच्छा करती हैं। इच्छा करने के कारण ही उसके विचार बनते हैं। मन का काम ही सोचना। और मन के सोच के कारण उसके विचार बन रहे हैं, उसके शब्द बन रहे हैं। उस शब्द के कारण ही ये आत्मा समझ बैठी कि ये मेरी सोच है, मेरी इच्छा है। और उस इच्छा के कारण वो मन के साथ जुड़ गई। और जो तरंग आ रहे हैं मन के द्वारा, जो सोच के तरंग आ रहे हैं, उस आत्मा ने अपनी तरंग समझकर आत्मा ने अपनी ऊर्जा साथ में मिला ली। और जिसके कारण ये शरीर चेतन होकर ये क्रियाएं कर रहा है। मानो एक रोबोट है हमारा ये शरीर, एक रोबोट है। आज एआई आ गया है, आपको एग्जाम्पल सामने दिख रहा है। एआई क्या कर रहा है? एआई इंसान ने क्रिएट किया, पर ये सेम प्रोसेस है अगर समझा जाए तो। एआई में वो सारे मेमोरी स्टोर हैं। जितनी भी जगत में जितनी भी मेमोरीज डेटा है वो सारे एआई में स्टोर है। आप कोई भी सवाल पूछो उसको जवाब आपको दे देगा।
यानी कि उसमें जितने सालों की जब से ये सृष्टि बनी है तब से इसी तरह हमारे मन में जब से सृष्टि बनी है उतनी जन्मों के हमारे डेटा हमारे मन के चिप में स्टोर हुए हैं। और जैसे जैसे इच्छाएं पैदा होती हैं वो तरंग भी ऐसे ही मिलते हैं। कोई तो है ऐसी शक्ति जो आप में इच्छा डाल रहा है, तो ये भी एक समझने वाली बात है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर ये शरीर चेतन नहीं होता, अगर ये मतलब यहाँ पे हमारा जो शरीर है वो श्वासों से चल रहा है। श्वास कौन दे रहा है? तो आत्मा दे रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा की ऊर्जा ही श्वास बन गई है और श्वास से ही शरीर चेतन है। श्वास निकल गए तो आत्मा जब निकल जाती है शरीर को, शरीर सब हो जाता है, मृतक हो जाता है। यानी कि ये शरीर को चलाने वाली ऊर्जा जब निकल जाती है, यानी कि आत्मा निकल गई, तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो जब तक मन के साथ आत्मा जुड़ी है तब तक मन के अनुसार वो शरीर को चला रही है। तो संत सद्गुरु की वाणी में यह आता है कि ये मन की रचना जो है वो केवल एक ब्रह्मांड शरीर जो आत्मा के लिए बनाया है और वो आत्मा का ध्यान खींचने के लिए ये माया की रचना हुई है। तो हमारे शरीर के अंदर 6 प्रकार के शरीर हैं। बाहर का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह से 6 हमारे सूक्ष्म शरीर हैं। उस हर शरीर के अंदर वो मन जुड़ा है। तो कहते हैं आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब ये 6 शरीरों से मुक्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर 6 प्रकार के लेयर्स, जैसे लेवल्स होते हैं शरीर के, उस सारे लेवल के शरीर है उससे मन जुड़ा हुआ है। जब ये सारे शरीरों से मुक्त हो जाएगी कंप्लीटली, और जब केवल ये अवस्था में आ जाएगी आत्मा, तब मन जो होता है वो एकदम कोमा अवस्था में बन जाता है। तब आत्मा अपने आप को जान पाती है कि मैं कौन हूँ। तब आत्मा अपने आप को जानती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो इस तरह से हमारी ऊर्जा जब तक कंप्लीटली परम ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होती है, तब तक आत्मा इस मन से मुक्त नहीं हो सकती है। तो संत सद्गुरु हमारे साहिब जी इस भेद को उजागर आज के समय में कर रहे हैं और सार नाम का रहस्य देने के लिए इस समय में वो आए हुए हैं, जीवों को तारने के लिए आए हुए हैं। और ये सार नाम एक प्रोसेस है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तब तक आप इसी तरह
आप जो भी हैं, जो भी आज पंथ में जितना भी ज्ञान दिया जा रहा है वो कोई भी गलत नहीं है। सभी अपनी अपनी जगह साधु संत जो भी कर रहे हैं, वो जितना ज्ञान उनमें है, जहाँ तक उनकी शक्ति है, वहाँ तक का वो जो भी ज्ञान बता रहे हैं वो सब सही है। पर संत सद्गुरु जो आते हैं वो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान आपको बताते हैं। आपके सारे जितनी भी इस दुनिया में जितनी भी आपके सवाल होंगे उसके उत्तर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी साधु संतों की बातें जब सुनते हैं तो उनमें ज्ञान काफ़ी सिमिलर मिलता है, पर कहीं ना कहीं उन ज्ञान में कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं एक सवाल छोड़ देता है कि नहीं, यहाँ पे बात तो सही कर रहे हैं पर कंप्लीट ट्रूथ नहीं मिलता है। पर जब आप सद्गुरु साहिब जी की जब वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तब आपकी आत्मा स्थिर हो जाती है। जब आपकी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तब आत्मा शांत हो जाती है और फिर वो समर्पण कर पाती है। जब तक संशय है तब तक वो समर्पण नहीं हो पाती है, पर जब आपके सारे संशय दूर हो जाते हैं, आप कंप्लीट समर्पण हो जाते हो। और सद्गुरु का रास्ता है समर्पण का, विश्वास का। जब उस सद्गुरु के शरण में आप चले जाते हो और जब आप पूर्ण कंप्लीटली सरेंडर कर जाते हो, उनके ज्ञान को समझकर फिर समर्पण करते हो, तो आप पर कृपा अपने आप हो जाती है। तो साहिब जी सद्गुरु कहते हैं कि जो ये सार नाम है वो 52 अक्षरों से भी परे हैं। जो 52 अक्षर जो महामंत्रों के शब्द हैं, ठीक है, वो 52 अक्षरों से भी परे हैं। कहते हैं क्षर, अक्षर, नी अक्षर, ताहि की पारा। मतलब सभी अक्षर जिसको बोला जाता है, अक्षर जो हमारा शरीर है जिससे हम मुख से जाप करते हैं, वो मुख से जपने वाला शब्द जो है उसे भी परे। अक्षर मन में जब अक्षर जो जाप करते हैं, हम अपने अंदर में जाप करते हैं, वो अक्षर से भी परे हैं। नी अक्षर जिसको बोला भी नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, वो वाला शब्द भी अगर आप में अंदर धुन चल रहा है, वो भी अवस्था खत्म हो जाती है। तो साहब जी कहते हैं कि जो ये सार नाम है कोई बोलने वाली चीज़ नहीं है, न कहा जा सकता है। वो सार नाम एक प्रोसेस है, क्योंकि संत सद्गुरु जब परमहंस सद्गुरु जब आते हैं धरती पर, तो परम तत्व को लेकर आते हैं। या तो वो सीधा ही आते हैं और या तो वो गुरु परंपरा, सद्गुरु परंपरा से जब एक सद्गुरु अपने शिष्य के अंदर वो परम तत्व को ट्रांसफ़र करते हैं, तब उनकी ऊर्जा उसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो उस ध्यान में जाकर वो उस परम सत्ता तक पहुंचते हैं। जब एक रूप हो जाते हैं, फिर उनकी आज्ञा से वापस आते हैं, तब वो शिष्य को तारते हैं। तो ये सद्गुरु परंपरा से जो शिष्य चेतन हुए हैं और उनके जाने के बाद जो शिष्य जो आगे आने वाले समय में जो उनको उपाधि दी जाती है शिष्य को तारने के लिए, तो ऐसे परमहंस सद्गुरु जब धरती पर होते हैं तो उनको वो उनमें कन्वर्ट हो चुके होते हैं, वो उनमें एक रूप हो चुके होते हैं। तभी वो शक्तिपात करके आप में वो परम ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी ध्यान के द्वारा। और ध्यान के द्वारा आप में शक्तिपात करते हैं और उसके बाद आपको भी
ध्यान करना पड़ता है उनके बताए अनुसार। जब आपका तार और उनका तार साथ में जुड़ जाता है, आपका ध्यान और उनका ध्यान, तार यानी क्या, कोई बिजली का तार नहीं है। आपका ध्यान और उनका ध्यान जब एक हो जाता है तब आप में वो ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। एक मैग्नेट जो होता है ना, वैसे ही उसी प्रोसेस की तरह होता है कि हमारा ध्यान उनके ऊपर केंद्रित हो जाता है। जब फोकस कंसंट्रेशन आपका जब उनके ऊपर हो जाता है तो आपकी ऊर्जा जो होती है वो उन्हीं में खींचनी शुरू हो जाती है और वो परम तत्व में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को सार नाम कहा है। अब बताओ, अब यहाँ पे तो कोई बोलने वाली चीज़ ही नहीं है, ये गुप्त प्रोसेस है, वो बिना सद्गुरु आप पा ही नहीं सकते हो। और ये सार नाम जो है वो बिना सद्गुरु मिल ही नहीं सकता। और जीवित सद्गुरु, वो भी जीवित सद्गुरु होने चाहिए, तभी आप इस सार नाम को पा सकते हो। बिना जीवित सद्गुरु आप पा भी नहीं सकते हो। करोड़ों साल आप बैठे रहो, कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि वो परम ऊर्जा जीवित स्वरूप में जब सद्गुरु होते हैं तभी आप में वो मिल सकता है। क्योंकि परम पुरुष तो आते नहीं है इस काल पुरुष के लोक में। परमेश्वर ना आता है ना जाता है। तो जो आते हैं वो केवल जो उस रूप में इस धरती पर हैं, और उनके होते हुए जब वो परम पुरुष में एक रूप हो जाते हैं तो उनकी ऊर्जा उनमें समाहित होती है। जब वो ऊर्जा आप में शक्तिपात करके आप में ट्रांसफ़र की जाती है, तब जाकर आपका सार नाम जागृत होता है। और इसी को सार नाम कहा गया है। अब नाम जप करने वाले जितने भी इष्ट देव हैं, उनके नाम जपने में और इसमें क्या अंतर है? तो भाई बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि वो जो नाम जप है, आप जो नाम जप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी भी इष्ट का नाम जप रहे हो, और उनका इष्ट देव का भी एक समय है। समय काल जैसे ही उनका ख़त्म हो जाएगा तो निराकार ने जो है वो ईश्वर, जो निरंजन, जिनको सद्गुरुओं ने, संतों ने निरंजन कहा, क्योंकि परम पुरुष निरंजन के परम पिता थे, है मतलब, क्योंकि निरंजन तो पंचम पुत्र है, उनको तो वरदान में ये सृष्टि दी गई है, उन्हीं का ये निर्माण है। जो परम पुरुष हैं उन्होंने ये रचना नहीं करी है। ये रचना निरंजन निराकार की है। जिनके भी जितने भी आप दृष्टि, मतलब जितने भी आप धर्म के ऊपर आप बात करते हैं, अगर हम देखा जाए तो जितने भी धर्म इस जगत में हैं, तो साहिब जी की वाणी और सतगुरु की वाणी में कहा जाता है कि जितने भी हैं वो निरंजन निराकार जाके अटक गया है। उससे आगे का ज्ञान किसी में नहीं मिलता है, केवल आपको सतगुरु वाणी में मिलता है। क्योंकि मन का ज्ञान आपको कहीं मिलता ही नहीं है कि मन की रचना कहाँ से हुई। मन एक अशुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था को मन कहा गया। जब मन से मुक्त हो जाती है आत्मा, तब वो हंस स्वरूप हो जाती है। शुद्ध अवस्था मतलब उसको हंस स्वरूप कहा, कि जैसे हंस होते हैं, प्योर होते हैं, वैसे ही उसको हंस जीव कहे। और जब वो परम में समाते तब परम हंस कहलाते हैं। परम ईश्वर में एक रूप हो जाना, वो परम सत्ता में एक रूप हो जाते, उन्हीं को परम हंस की उपाधि दी गई है। और वो परमहंस जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। और ऐसे जो परम संत सद्गुरु धरती पर जब होते हैं तो उनका
जितना हो सके उनका आपका ज्ञान सुनना चाहिए, हर जीव को सुनना चाहिए उनका। अगर आपको हो सके तो आप इंसान नाम का आप मतलब उसका लाभ उठा सकते हैं। फ्री बुक्स हैं उनकी वेबसाइट पे sahibandgi.org। आप उनके सत्संग सुन सकते हैं sahibandgi.org। उनके यूट्यूब में सत्संग है, एपिसोड 1 से आप सुने ताकि आपको आपके हर सवालों के उत्तर मिलते जाएंगे, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। आपके आत्मकल्याण के लिए अगर आप इच्छते हैं तो ये ज़रूर सुनना। तो आज आपने सुना समझा कि सार नाम जो है, ये सार नाम एक प्रोसेस है, उसको बोला नहीं जा सकता। और ये सार नाम की शुरुआत हुई थी कबीर साहब जी के द्वारा। कबीर साहब जी जब धरती पर आए थे वो प्रमाण देकर गए थे कि वो आत्म स्वरूप आए थे। तो कैसे आए थे? तो प्रकाश रूपी जब धरती पर काशी में लहराता तालाब में प्रकाश जो था वो बालक रूप में वो कन्वर्ट हो गया और वो कमल में उनका कमल के फूल में उन्होंने वो अपने स्वरूप को धारण किया था। अब आपको ये समझना है, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर ऐसे सब चीज़ें हम देखते हैं तो हमें सवाल उठना चाहिए कि भाई एक बालक होता है, अगर माँ सड्डी का शरीर होगा तो कमल के फूल में कैसे ठहर सकता है? तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होगा वो तो सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि भाई ये कहीं ना कहीं ये तो है। तो साहिब जी की वाणी में तो ये कहा गया है कि कबीर साहिब जी जो थे वो कभी हाड़ मांस के शरीर से आए ही नहीं थे, वो आत्मा स्वरूप में आए थे। वो तो प्रकाशित रूप, प्रकाश आया और उसमें वो बालक रूप उनका जो था वो सिर्फ आकारी स्वरूप था, वो माँ सड्डी का शरीर ही नहीं था। और उनके जो दृष्टा थे वो अष्टानंद जी महाराज, उन्होंने सारा दृश्य देखा। अष्टानंद जी महाराज कौन थे? रामानंद स्वामी के शिष्य थे। उन्होंने सारा वो दृष्टा भी थे और दृश्य देखा कि एक प्रकाश आके कमल के फूल में बच्चा उनके फूल के ऊपर तैर रहा है। और नीरू निमा आकर फिर उन्होंने वो बच्चे को लेकर गए और उनका पालन पोषण किया। और जब कबीर साहब जी जब बड़े हुए, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। पर कबीर साहब जी जो थे वो सार नाम का ज्ञान लेकर आए थे और निरंजन और परम पुरुष का भी भेद उन्होंने ही दिया था। जब कबीर साहब जी धरती पर आए थे तब क्या वो 600 साल पहले आए थे? पर कबीर साहब जी तो हर युग में आए हैं। साहब जी तो हर युग में अलग अलग रूप में आए हैं। हम तो केवल 4 युग के बारे में बात करते, कबीर साहब जी ने तो 13 युग के बारे में बताया है। कहते ये तो जब से सृष्टि हुई है कितने युग निकल गए। जिस मेन 4 युग जो हैं उन्होंने अपना नाम भी बताया है कि सतयुग में जब वो आए थे सतसुक्रीत के नाम से आए थे। फिर त्रेता युग में जब आए थे तो मुनिंद्र रूप में आए थे, द्वापर में करुणा रूप में आए थे, और फिर कबीर साहब जी कलयुग में जब आए थे तो वो कबीर के नाम से आए थे। और उन्होंने आत्मा और मन का ज्ञान बताया और उन्होंने गुरु और सद्गुरु के बीच में अंतर समझाया कि जब तक आपको सार नाम देने वाला कोई सद्गुरु ना मिले तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने गुरु और सद्गुरु के बीच में भी भेद समझाया। आजकल तो गुरु भी अपने आप को सद्गुरु बताने लगे हैं, जबकि सद्गुरु की उपाधि वो ही हो सकती है जो परमहंस होते हैं। परमहंस सद्गुरु अलग होते हैं, वो
परम सत्ता में एक रूप हुए होते हैं, उनका ज्ञान ही सिर्फ आत्मज्ञान का होता है। वो आपको इष्ट देव और इस सब में नहीं उलझाते हैं। उनका ज्ञान ही सिर्फ आत्मज्ञान के ऊपर होता है। और जो आत्मज्ञान और मन का जो भेद बताने वाला और सार नाम देने वाला जब संत सद्गुरु आपको मिलते हैं, उन्हीं को शरणागत होना है। बाकी सारी भक्ति आपको सिर्फ संसारी लाभ के लिए है और कोई कुछ आपकी मोक्ष के लिए नहीं है। क्योंकि सारे जो जितने भी लोग ब्रह्मांड ईश्वर के जो निरंजन ईश्वर ने जो बनाए हैं, वो सब समय काल खत्म होगा और वापस आपको 84 लाख में वो डाल देता है। और वही 84 लाख के वापस उस लूप में घूमते रहते हो, काल चक्र में घूमते रहते हो। ये काल चक्र का भी सृजन निरंजन निराकार का ही है, जिसमें आप जन्मों जन्मों से आप अपने फल भुगत रहे हो। और जब तक ये काल चक्र से आप मुक्त नहीं हो पाओगे, तब तक आप यहीं घूमते रहोगे। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो सद्गुरु होते हैं वो बंदी छोड़ कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को तारने के लिए आते हैं, निरंजन निराकार की मन से मुक्त कराने आते हैं। और जब तक उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आत्मा बार बार इस चक्र में घूमती रहेगी। इसलिए काल चक्रों को भी समझना ज़रूरी है। आने वाले समय में उसके ऊपर भी और गहराई में टॉपिक लेकर आएंगे, पर अगर हो सके तो साहिब जी के ज्ञान सुने। जितना हो सके, जितने साहिब जी के ज्ञान सुनोगे, आपके सारे सवालों के उत्तर मिलते जाएंगे। आई होप आपको सार नाम और बाकी के नाम जो जप हैं उसके ऊपर आपको आज समझ में आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।